So दोस्तों, good morning to all of you. Today we will discuss about what is protection devices in electronics and electrical parameters. So अगर हम बात करें प्रोटेक्शन डिवाइसेस की, सो प्रोटेक्शन डिवाइसेस से मतलब ये है वो डिवाइसेस जो हमारी होम अप्लाइंसेस और कमर्शियली जब हम किसी भी अप्लाइंस को यूज़ करते हैं, किसी भी सप्लाई में अगर हम वायर्स को प्रोटेक्ट करना हो, हमें अप्लाइंस को प्रोटेक्ट करना हो, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिससे हमारा वो अप्लाइंस और हमारी जो वायरिंग होती है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको हम प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। हम आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस के इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर जो होते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस, उनका नाम है एमसीबी, ईएलसीबी और फ्यूज़। ये कुछ ऐसे प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं जब हम किसी भी होम अप्लाइंसेस के अंदर हम अगर इनको जो है इसके रिस्पेक्ट में जो है अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो कोई भी अगर हमारी सर्किट के अंदर कोई भी फेलियर होता है या फिर ओवरलोडिंग होता है, ओवरलोड हो जाता है हमारे सर्किट के अंदर, तो ये जो एमसीबी ईएलसीबी जो है ये जो है मेक एंड ब्रेक का काम करती हैं। फेलियर के अंदर, किसी भी ओवरलोड के अंदर ये अपने आप को जो है ट्रिप कर लेती है विद इन 2.5 मिली सेकेंड के अंदर। ये सर्किट को जो है बीच में से ब्रेक कर देती है और सर्किट को जो है ब्रेक करने के बाद जो आगे की जो सप्लाई है वो रुक जाती है और जो हमारे जो भी अप्लाइंसेस लगा है वो जो है प्रोटेक्ट हो जाता है इनके थ्रू। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है एमसीबी की। ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल के अंदर हम कॉन्टेक्टर का भी यूज़ करते हैं जो कि मेक एंड ब्रेक का काम करता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है मेक एंड ब्रेक की वो बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल टाइम ऑन ऑफ कर सकता है अगर किसी भी सर्किट के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई भी फेलियर या ओवरलोड की कंडीशन आती है तो उसके अंदर। अब हम बात करते हैं जो हमारे डीसी सप्लाई के अंदर जो हम प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करते हैं वो फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ जो बेसिकली ऑपरेट होते हैं वो 10 एम्पियर टू 100 एम्पियर के बीच में जो है हम फ्यूज़ जनरली यूज़ करते हैं। और एमसीबीज़ जो होती है सिंगल पोल, डबल पोल या 3 पोल एमसीबी जो होती है वो बेसिकली जो है डोमेस्टिक जो भी हमारी सप्लाई आती है 220 वोल्ट इसी पे ऑपरेट होती है। अब जो हाई रेटिंग फ्यूज़ की अगर हम बात करें, हाई रेटिंग फ्यूज़ जो होता है 3000 एम्पियर का एक फ्यूज़ होता है जिसको हम किटकैट फ्यूज़ भी कहते हैं। किटकैट फ्यूज़, इसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं उसके अगर आप उसके इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो वायरें लगी, जो वायर्स कनेक्टेड होती है इंटरनली, जो उसका स्ट्रक्चर होता है तो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी फ्यूज़ या किसी भी एमसीबी के अंदर जो भी बाई मेटेलिक प्लेटें लगी होती है इंटरनली, तो उनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए कोई भी अगर हमारी अप्लाइंसेस पे या फिर कोई भी हमारे सर्किट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का फेलियर या ओवरलोड होता है तो वो वायर जो होती है वो ओवरहीट होने के बाद वो जो है ब्रेक हो जाती है और वो सर्किट को तोड़ देती है और आगे से जो हमारा अप्लाइंस जो उससे कनेक्टेड होता है उसको वो प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये तो बात हो गई इन सब की। अब प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर हम रिले का भी नाम लेते हैं। रिले भी क्या करता है, रिले के अंदर भी वोल्टेज डिपेंडेंट रिले, करंट कैरिंग रिले और थर्मल रिले आती है। रिले का काम क्या होता है, ये भी किसी भी ऑपरेशन को एक पर्टिकुलर टाइम में ऑन ऑफ कर सकती है। अगर आपने किसी भी गीज़र के अंदर देखा होगा तो उसका जो है टेम्परेचर अगर बिलो जाता है तो भी वो ट्रिप हो जाती है, अगर टेम्परेचर उस पर्टिकुलर जो उसमें रेटेड है उससे अगर अप होता है तो भी वो ट्रिप कर जाती है। तो ये थर्मल सेंसिंग रिले होती है। कुछ रिले वोल्टेज डिपेंडेंट रिले होती है जिसके अक्रॉस अगर उससे बिलो करंट जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो ब्रेक हो जाती है। और अगर उससे ऊपर भी अगर करंट जो है वोल्टेज की सप्लाई जो है होती है, ओवरलोड होता है तो वो अपने आप को ब्रेक कर लेती है। इसके अंदर 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, NO और NC। 2 तो आपके ये कॉमनली कनेक्ट होते हैं कॉइल से और इसके टोटल 5 टर्मिनल्स होते हैं। एक जो कनेक्ट होता है वो इससे कनेक्ट होता है जिसको हम NO कहते हैं, नॉर्मली ओपन। और इसी का जो कॉन्टैक्ट जो है जब हम ये हटने के बाद जब यही मेटालिक प्लेट जब इससे कनेक्ट हो जाती है तो ये NC हो जाती है, नॉर्मल क्लोज। तो इस प्रकार जो है ये रिले भी है आपकी ऑपरेट होती है।
अब अगर हम डिफरेंस की बात करें एमसीबी और फ्यूज़ के अंदर, तो एमसीबी जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती है। एमसीबी जो है सर्किट को ब्रेक करती है विद इन 2.5 मिलीसेकंड से भी ज़्यादा जल्दी। और बाकी फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो फ्यूज़ का जो सिंबल है वो इस प्रकार का सिंबल होता है, ये फ्यूज़ का सिंबल है। फ्यूज़ के ऊपर अगर ओवरलोड या कोई भी फेलियर होता है तो वो अपने आप को खुद को डैमेज कर लेता है और आगे जो भी सीरीज़ के या पैरेलल के अंदर जो भी अप्लायंस लगा है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो यही हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं बेसिकली। फ्यूज़ हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, रिले हो गई, एमसीबीज़ हो गई, जो कि हमारे कमर्शियल और डोमेस्टिक के अंदर हम अपने अप्लायंसेस को, अपनी वायरिंग को जो है प्रोटेक्ट करते हैं इससे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।